भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियाणाम ही चरताम यतः मनः अनुविधीयते तत अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इव
इंद्रियाणां हि चरतां यतः। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, वायु नावम इव अंभसी, अंभसी माने जल में, नाव को हरती, हर लेती है, बहा ले जाती है प्रचंड वायु। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां, इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनः अनुविधीयते, मन निरंतर लगा रहता है। यत मनः अनुविधीयते, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। किस पर? कोई एक इंद्रियों पर, विचरणशील इंद्रियां में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, बस बुद्धि नाव होगी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, ध्यान देने की बात, सारी इंद्रियां एक साथ अगर भगवान में न लगी हो, कोई एक अगर विचरणशील कर रहा हो तो मन उसके साथ। अब मन जैसे उसके साथ लगेगा तो बुद्धि को खींच के वहां से ले जाएगा। जो कार्य हम कर रहे होंगे भगवान के पास, वो एक प्रकार से यंत्रवत हो जाएगा। हमारा मन वहां है ही नहीं। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, ये ध्यान देना है। जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो सभी इंद्रियां वहां लगी रहनी चाहिए। कोई एक अगर उसमें भी विषय की ओर भागी तो मन उधर उसके साथ भागता है। यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। और उदाहरण अम्बरीश जी के जीवन में बताया गया कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। इसलिए कहते हैं भगवान कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अर्जुन पूछा था कि कब समझें कि बुद्धि स्थिर है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिस पुरुष की इंद्रियां
अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर और उसके बस में है, यही सूत्र है। हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। जो इंद्रियां है उनको, उनका दमन कोई मानवीय प्रयास से नहीं हो सकता है। ये सेना नहीं है कि हम अपनी सेना लगा देंगे और शत्रुओं का दमन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक उपाय है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखें। इसीलिए ऊपर वाले सूत्र में कहा गया कि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे तो कोई एक इंद्रिय भी बुद्धि को बहा के लेके भाग जाए। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखकर हम इंद्रियों का दमन कर सकते हैं। और इस चीज को हम लोग विनय पत्रिका से भी भजन के रूप में समझेंगे कि मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। जस आमय भेष जन कीन तस, जस आमय भेष जन कीन तस, दोष कहाँ तीर मानी, मैं साधन करई न जानी, साधन करई न जानी। हे हरि, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। ये माया जो है ना, भगवान कहते हैं कि अज्ञान ही माया है और इसको दूर करना है, नाश क्या करना है, उसको हटाना है। उसका कोई साधन भी हमको पता नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे हरि, मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की, तो इसमें इलाज का क्या दोष है। ओ निज भ्रम तेर विकर संभव, सागर अति भय उपजावे। निज भ्रम तेर विकर संभव, सागर अति भय उपजावे। अवगाहत बोहित नौका चढ़ी, अवगाहत बोहित नौका चढ़ी, कबहु पार न पावे। हरि साधन करई न जाने, हरि साधन करई न जाने।
जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है, और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का। तुलसीदास जग आपु सहित जब, तुलसीदास जग आपु सहित जब, लगी निर्मूल न जाए, तब लगी कोट कल्प उपाय करी, तब लगी कोट कल्प उपाय कर, मरिए तरिए गाए, मैं साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा, ये मैंपन जो है ना, यही तो घमंड पैदा, अहंकार पैदा कर देता है। तो जब तक मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा, तब तक हे भाइयों करोड़ों यत्न कर कर के मर भले ही जाओ, पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।